सो इस फाइनली जो है ना महिंद्रा ने अपनी 7XO को लॉन्च कर दिया है। 13.69 लैक्स में आपको इसका AX वेरिएंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 3 स्क्रीन वाला कंप्लीट लेआउट देखने को मिलेगा और बहुत सारे आपको उसमें हाई एंड फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन ये इसका टॉप एंड वेरिएंट AX7L मतलब लग्जरी। इसके अंदर आपको क्या मिलता है चलिए देखते हैं डिटेल में, और कैसी है गाड़ी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो स्टार्ट करते गए इसकी से यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये है इसकी नई चाबी जो BE6 और 9S में भी अपने को देखने को मिली थी। अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरीके से DRL एंड देन आपकी ये DRL ब्लिंक करेगी। लॉक करोगे सो जस्ट इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे। वापस से अनलॉक किया तो ये DRL अनलॉक हो गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो चलिए अब थोड़ा क्लोज से आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो। DRL आपको मिलेगी उसी शेप में है जैसे पहले अपने को मिलती थी, बट इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है और कंप्लीट जो हेडलाइट लेआउट है ना उसको इन्होंने चेंज कर दिया है रिफ्लेक्टर से प्रोजेक्टर में। पहले रिफ्लेक्टर LED लाइट्स आती थी और वो भी बूस्टर फीचर के साथ में आती थी, ये भी बूस्ट फीचर के साथ में आपको मिलेगी सिर्फ AX7L में। यहाँ पे आपको ये लो बीम प्रोजेक्टर, देन ये हाई बीम प्रोजेक्टर्स वगैरह, और मे बी यहाँ पे आपको कॉर्निंग लैंप वगैरह भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे फॉग लैंप वगैरह है, देन मे बी ये आपका कॉर्निंग लैंप वगैरह हो सकता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके पूरा हेडलैम्प सेटअप है। देन फ्रंट ग्रिल यहाँ पे आप लोग देखो, फ्रंट कैमरा यहाँ पे है, महिंद्रा का लोगो यहाँ पे है। ओवरऑल यदि आप गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो पहले से काफ़ी चेंज है। ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज में यदि बात करता हूँ तो ग्रिल और हेडलैम्प की वजह से ही जो है काफ़ी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। देन यहाँ पे 18 इंचेस की जो आपके पास में यहाँ पे व्हील्स देखने मिलते हैं, एंड इस वाले वेरिएंट में आपको टॉप एंड वेरिएंट में 19 के मिल जाएंगे। तो 235 55 R19 के जो है आपको व्हील्स देखने मिलेंगे। डायमंड कट व्हील्स यहाँ पे है। C8 का जो है ये स्पोर्ट ड्राइव टायर इसमें डाला है। उसके बाद जो क्लाइडिंग है कंप्लीट पियानो में है। देन यहाँ पे ORVMs है, एंड गाड़ी में जो है बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक आ जाता है। जैसे गाड़ी के पास आप जाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है लॉक और अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ ये सेकंड कैमरा और इसी के अंदर इंडिकेटर वगैरह, देन वाइपर, एडास लेवल 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट में। उसके बाद फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। रियर में भी जो है डिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो आपको ये गाड़ी साइड से देखने को मिलेगी, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। पीछे वही टेल लैंप्स हैं जो अपन ने देखे थे ऑलरेडी 9S के अंदर। AX7L की यहाँ पे बेजिंग है। यहाँ पे आपको XUV 7XO की बेजिंग देखने मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे वाइपर, देन यहाँ पे स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, पैनोरामिक सनरूफ, और अभी जो है इसका टेल गेट में आपको दिखाता हूँ। सो इलेक्ट्रिक स्टील आपको नहीं मिलेगा, ये मैनुअली ही जो है ओपन करना पड़ेगा। और इसमें भी जो है आपको वो मेटल वाली फिनिशिंग नहीं मिलने वाली। सो ये चीज़ें कंटिन्यू रखी है। देन यहाँ पे आपके पास ये थर्ड रो, यहाँ पे बूट लैंप आपको मिल जाएगा। और स्पेस यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ आप बैकपैक वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो है आपके दिए गए हैं। सो थर्ड रो यदि आप फोल्ड करते हो तो ओवरऑल बढ़िया स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। ये देखो, तो बढ़िया स्पेस यहाँ पे बन चुका है। देन अभी बंद करते हैं इसको और दिखा दूँ एक बार आपको पीछे। यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएगा, का फोल्डर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास में AC की जो है पूरी सेटिंग्स मिल जाएगी ब्लोअर की। देन 12 वोल्ट का शॉकेट यहाँ पे है। और अब चलते हैं अपन अंदर और लेट्स सी अंदर कैसा क्या जो है आपको मिलता है। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रियर कर्टेन आपको देखने मिल जाएंगे। देन यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी गई है और यही रिफ्लेक्ट होती है नीचे की तरफ इस पियानो पार्ट पे, तो अगेन वो काफ़ी बढ़िया लगती है। देन यहाँ पे आपको ये गन मेटल ग्रे की जो है थोड़ी फिनिशिंग, एंड ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी बढ़िया है। ये सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं है, बट ये हल्का हल्का फील होगा आपको। देन यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच दिया है, ये प्लास्टिक है। नीचे एक बोतल होल्डर है, 16 स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे भी ट्विटर एंड जो है मेन स्पीकर आपको मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट मिलती है सेकंड रो में भी, सो यहाँ पे कंट्रोल आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंप्लीट सीट्स हैं, और रिक्लाइन एंगल कितना क्या है वो अपन देख लेंगे। उससे पहले गाड़ी के अंदर बैठूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो 65 वोट का जो है फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया है। AC वेंट यहाँ पे है, और केबिन लाइट मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ आपको केबिन लाइट मिल जाएगी। नीचे वायरलेस चार्जर आपको मिलता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही। और उसके बाद यहाँ पे अपना टैबलेट वगैरह आप लोग कर सकते हो, तो उसका भी जो है पूरा फिटमेंट यहाँ पे दिया है। पीछे जो है मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल नी रूम वगैरह बढ़िया है। थाई रूम यदि थाई सपोर्ट की बात करूँ तो 6 फीट मेरी हाइट है, उस हिसाब से ठीक ठीक ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ऐसा बेटर नहीं है। यहाँ पे आप 3 लोग जो है आराम से बिठा सकते हो। देन यहाँ पे का फोल्डर वगैरह है, और रियर सीट्स कितनी रिक्लाइन होती है वो देख। सो कुछ इतनी जो है आप रिक्लाइन कर सकते हो सीट्स को। ओवरऑल बढ़िया एंगल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह कर सकते हो पीछे बैठ के भी, तो बढ़िया है। हेडरूम वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है।
सो ओवरऑल रियर में भी आप देखते हो तो गाड़ी स्पेशियस फील होगी, नो डाउट जो 9S थी वैसी ही फील है, कोई ऐसी अलग नहीं है, बट थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बोल सकते हो कि हाँ अलग दिया है। अब चलते हैं आगे और लेट्स सी आगे जो आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती है। सभी अपन चलते हैं गाड़ी में अंदर और लेट्स सी ड्राइवर कॉकपिट में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले ये बढ़िया प्यारे से इंटीरियर मिल जाएंगे और देखने में गाड़ी वही 9S जैसी ही आपको देखने को लगेगी, बोल सकते हैं उसी का एक आइस वर्जन ये बनाया है। सो ओवरऑल इंटीरियर का जो कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन वो बढ़िया है। देन यहाँ पे आप सीट की लाइक सेटिंग्स देखोगे तो यहाँ पे लंबा सपोर्ट है, बाकी सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पे मिलेगी। हेडरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पे ये वर्किंग में नहीं है, बाकी या बैकरेस्ट वगैरह या फिर सीट हाइट वगैरह या फिर सीट आगे पीछे आपको करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। 3 मेमोरी सीट्स यहाँ पे आपके पास में है और वेलकम फीचर के साथ में ये सीट्स आती है। देन यहाँ पे ORVMs के कंट्रोल है, विंडोज़ के कंट्रोल है। ये ओपनर जो है काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग में है ओवरऑल। उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया जो है कलर यूज़ किया इन्होंने। देन यहाँ पे बोतल होल्डर है और यहाँ पे ट्विटर है। अगेन यहाँ पे एक स्पीकर आपको मिल जाएगा और नीचे की तरफ टोटल 16 स्पीकर्स है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। देन गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, देन ये ऑटो ऑफ और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में जो है बीम एडजस्टमेंट है, AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे है। और स्टीयरिंग यदि मैं दिखाता हूँ आपको तो एग्जैक्टली वही स्टीयरिंग है जो ऑलरेडी अपन चलाते हुए आ रहे हैं लाइक 9S वगैरह में, तो वो सेम ही चीज़ें हैं। और यहाँ पे जितने भी बटन है ये लाइक आपके मल्टीमीडिया से कनेक्टेड है। देन यहाँ पे जितने भी बटन है ये सारे MID वगैरह या फिर जो आपके एडास वगैरह उन सब के जो है बटन्स दिए गए हैं। बीच में महिंद्रा का ये नया वाला लोगो आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ स्टीयरिंग की सेटिंग, सो टिल्ट जो है यहाँ पे है, बट टेलीस्कोपिक जो है ये स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, मतलब आपको ना जोर लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। ये देखो तो है दोनों ही सेटिंग बट काफ़ी हार्ड आपको लगेगा ये फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तब। देन यहाँ पे आपको 31.24 सेंटीमीटर की जो है डिस्प्ले मिलेगी। तीनों डिस्प्ले वही है जो 9S में अपन ने ऑलरेडी देख रखी है, उसमें कोई खास ऐसा चेंज इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद इसके अंदर कारप्ले वगैरह सब वायरलेस आपको देखने मिल जाएगा और वो पहले भी लाइक वायरलेस ही अपने को देखने को मिल रहा था। उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आप करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। हरमन कार्डन का पूरा 3D म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। और नेविगेशन यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाता है गाड़ी के अंदर, एलेक्सा मिल जाती है विद चैट GPT। उसके बाद में ये AC वेंट यहाँ पे देखो। देन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ और मैनुअल बटन्स दिए गए हैं जैसे हैजार्ड का है और कैमरा जो है यहाँ पे दिया गया है। ड्राइव मोड यहाँ पे है। ये बटन जो है ना फीडबैक उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि जिप, जैप और जूम 3 मोड है। कस्टम मोड यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर पाओगे। उसके बाद ये थर्ड स्क्रीन है जिसमें कि साइड में जो को पैसेंजर है वो अपना एंटरटेनमेंट वगैरह कर सकता है। अगेन इसके अंदर भी यूट्यूब वगैरह और भी बहुत सारे OTT वगैरह आप यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जो एम्बियंट लाइट है उसका पार्ट देखोगे तो नीचे की तरफ से ये पूरी आती है एम्बियंट लाइट इधर तक। देन यहाँ स्क्रीन के नीचे भी पूरी आपको मिलेगी, तो ओवरऑल ये भी देखने में ठीक ठाक जो है लगती है। ऊपर LED लाइट्स वगैरह है, स्पीकर यहाँ पे भी है और यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास में कंप्लीट वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ऊपर लाइट भी जो आपको देखने मिलेगी। देन जो 360 कैमरा है ना वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट ये बटन आपको टैप करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ क्वालिटी है इसकी। ये फ्रंट की है एंड ये वाइड एंगल इसमें हो गया है और हल्का सा लैग यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये थोड़े बहुत बग्स जो है रहेंगे टाइम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ इम्प्रूव हो जाएंगे। बाकी फ्रंट वेंटिलेशन यदि आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। AC की जो क्लाइमेट की सेटिंग्स है ना उसके अंदर जाके आप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ये पूरा जो है कंप्लीट लेआउट है स्क्रीन्स का। और यहाँ पे क्लस्टर की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को वही बेसिक थीम मिलेगा जो ऑलरेडी अपन XUV700 में पहले से देखते आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें। यहाँ फ्यूल का है, देन यहाँ स्पीडोमीटर, देन बीच में सारी MID की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, या गियर इंडिकेटर आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि ड्राइव इन्फो में आप लोग जाओगे सो यहाँ पे Battery discharge warning. Start the engine immediately. ओके सो यहाँ पे सबसे पहले स्टीयरिंग अपन अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ड्राइव इन्फो में आपको जितनी भी इलेक्ट्रिक डिटेल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। डिस्टेंस, टाइम, फ्यूल इकोनॉमी क्या निकाली है वो आपको दिख जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है डीजल इंजन में स्टार्ट करके बैठा हूँ क्योंकि DF इसके अंदर शो कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल इन्फो में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे TPMS, देन यहाँ पे टेम्परेचर बता देगा टायर्स का, रोल एंड पिच, कंप्लीट एंगल बताएगा आपको, DF लेवल यहाँ पे आपको बता देगा। उसके बाद कुछ और डिटेल्स देखें सो ड्राइवर असिस्टेंट में यदि आप जाते हो, ड्राइवर असिस्टेंस में जो है लाइक कंप्लीट जो है आपको दिखाएगा कि आगे क्या कौन सी गाड़ी जा रही है, वो सारी चीज़ लाइक आपको पहले ही जो है वार्न कर देगा। और कुछ भी यदि एडास से रिलेटेड वार्निंग होती है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। देन नेविगेशन यहाँ पे है जो कंप्लीट स्क्रीन में जो है कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा, तो ये भी बढ़िया चीज़ इसके अंदर दी है। तो ओवरऑल ये सारे इंटीरियर्स हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक इसका गियर बॉक्स है और यदि मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ तो कुछ इस तरीके से क्वालिटी आपको दिखेगी। देन यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है,
देन इससे जो है आप लोग कंप्लीट सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम पे स्क्रीन पे डायरेक्ट टैप ना करके आप इससे जो है कंट्रोल कर पाओगे। कुछ डायरेक्ट बटन्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का है, यहाँ पे म्यूज़िक का है लाइक साउंड, और यहाँ पे यदि आप जाते हो तो आपके पास में अगेन लाइक ये सारी व्हीकल ऐप्स वगैरह दिखा देगा इस वाले I'm बटन not से। quite sure how to help you with that. ओके, यहाँ से आप बैक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे बटन्स आपको शॉर्टकट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 का फोल्डर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है और इसको आप हटा सकते हो। बाकी ये कूल्ड जो है आपको मिलेगा आर्म रेस्ट यहाँ पे, तो ये भी अच्छी चीज़ दी है। और इसको कर देते हैं बंद। इस गाड़ी के अंदर जो आपको इनबिल्ट एयर प्योरीफायर भी जो है देखने मिलेगा, एंड ओवरऑल कुछ ऐसे इंटीरियर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पूरी अपनी नई 7XO। ऊपर एक सन ग्लासेस होल्डर भी मिल जाएगा। यहाँ पे IRVM जो है इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिलेगा, और बॉस मोड ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे बॉस मोड की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। और इसके अंदर एक बढ़िया चीज़ है कि ओनली बैक रेस्ट यदि आप करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, और पूरी सीट के लिए आगे पीछे करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर पाओगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 13.69 लाख से स्टार्ट होती है, एंड अभी AX7L डीजल मैनुअल की जो प्राइस है वो आई है 22.47 लाख के आसपास। एक शोरूम है, और ऑन रोड जो है आप समझ सकते हो वही 25-26 लाख के आसपास जाएगी। बट इसके टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक, जिसके अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, उसकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। हो सकता है 24 लाख के आसपास चली जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। बाकी डिलीवरीज जो है 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, बुकिंग्स भी 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और 8 जनवरी से आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो अपने नियरेस्ट शोरूम पे जाके। तो चलिए, ये तो कुछ आज की वीडियो में कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।